सदस्यों से मिल सके। जो इंसान, जो मुसलमान अपना प्रॉपर्टी को ट्रस्ट के माध्यम से अगर चलाना चाहता है वो चला सकता है, उसके लिए कोई बंधन नहीं है। वक्फ एक्ट के अंदर में ये पूरा छूट दिया गया है। अगर आप वक्फ बोर्ड के माध्यम से चलाना चाहते हैं आपको पूरा इसके लिए इजाजत है। तो चैरिटी कमिश्नर जितना ट्रस्ट प्रॉपर्टीज को देखते हैं, निगरानी करते हैं, व्यवस्था को चेक करता है, उसी प्रकार से वक्फ बोर्ड जो है वक्फ प्रॉपर्टी को सही तरीके से चला रहा है कि नहीं, ये निगरानी करने के लिए वक्फ बोर्ड बनाया गया है। वो वक्फ प्रॉपर्टी को चलाने के लिए नहीं है। इसलिए ये बात को हम बहुत ही अच्छे तरीके से अगर समझ लेंगे तो बाद में हमारा चर्चा का स्तर भी वो ज्यादा अच्छा रहेगा। हमने सर जो प्रावधान किया है बेसिकली ट्रांसपेरेंसी को, अकाउंटेबिलिटी को, एफिशिएंसी को, ये तीन बड़ा पैमाना है। जवाबदेही तो होना चाहिए, क्षमता होना चाहिए, पारदर्शिता होना चाहिए। तो ये तीन जो व्यवस्था है ये हमारा पूरा एक्सरसाइज जो है इस पे केंद्रित होता है। आर्टिकल 25, 26, 30 का हवाला देकर के कई बार लोगों ने हमारा खिलाफ, इस बिल का खिलाफ, इस प्रस्तावना के खिलाफ में लोगों ने कहना शुरू किया है। तो मैं आज जरूर इसका जवाब देना चाहता हूं कि हम किसी का धार्मिक भावना को चोट पहुंचाने के लिए नहीं है। एक मुसलमान वक्फ क्रिएट कर सकता है। अब सबसे जो छोटा आप जो क्रिएट करता है फितरा, सबसे छोटा सर, वो हर मुसलमान, गरीब से गरीब मुसलमान भी क्रिएट करता है। ज़कात आप क्रिएट करते हैं, आप देते हैं, दान देते हैं, उसमें कोई किसी को अधिकार ही नहीं है पूछने का कि हिसाब किताब कैसे किया है। ये आपका अंदर का बात है, आपका फेथ है, इसमें हम हस्तक्षेप कैसे कर सकते हैं। इसलिए बिल्कुल ये बात आप बिल्कुल मत बोलिएगा अपना बात करते समय कि सरकार या कोई गैर मुसलमान के जो काम काज में उसका तौर तरीके में हस्तक्षेप कर रहा है, ये मत बोलिएगा। वैसे तो कोर्ट केसेस बहुत है, मैंने दूसरे सदन में भी कोर्ट करके बताया, यहां मैं फिर से इसको दोहराना चाहता हूं ताकि कोर्ट ने क्या रूलिंग दिया है वो भी क्लियर हो जाए। सैयद फजल पुकाया तंगाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में केरला हाईकोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन और ऑर्डर पास किया उसमें कहा गया है, आई कोर्ट, The Waqf Board is a statutory body, pure and simple. It is not a representative body of the Muslim community. Waqf property. इसलिए कोर्ट का जजमेंट बहुत साफ हमारे सामने में दिखाई देता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट है हाफिज मोहम्मद जफर अहमद वर्सेस यूपी सेंट्रल सुन्नी बोर्ड ऑफ वक्फ। क्या कहा गया है उसमें? हाई कोर्ट, a mutawalli's right is purely a right of management of the property and is not a proprietary right. The duties of a mutawalli are purely of a secular character. His duties are not of a religious character. इसलिए मुतावालिस को ऊपर में निगरानी रखने के लिए वक्फ बोर्ड बनाया गया है। तिलकायत श्री गोविंद लालजी महाराज वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, उसमें कहा गया है, मैं कोट करता हूं, राइट टू मैनेज द प्रॉपर्टीज ऑफ द टेम्पल इज प्योरली ए सेकुलर मैटर एंड कैन नॉट बी रिगार्डेड एज ए रिलीजियस प्रैक्टिस। प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट के बारे में इतना क्लियर कोर्ट ने कहा है, कई केसेस है, मैं बहुत कम आपके सामने में साइट कर रहा हूं। अब मैं 2013 के बारे में आपको बताया, अब उसको थोड़ा सा अंदर घुस के आपको बताऊंगा और आपको भी सुन करके लगेगा कि आज कितना जरूरी था आज जो संशोधन बिल लेकर के हम यहां आया है। 2013 में ये जो कमेटी वगैरह जो बनाया, 5 मार्च 2014 में कमेटी 13 में गठन हुआ और पारित हुआ दोनों सदनों में। फिर 2014 5 मार्च को, यानी कि 25 दिन पहले इलेक्शन एकदम नोटिफाई होकर के कोड ऑफ कंडक्ट लगने ही वाला है, तब फानन फानन में उस समय की यूपीए सरकार ने देश का राजधानी
दिल्ली के अंदर में सबसे प्राइम प्रॉपर्टी 123 प्राइम प्रॉपर्टी को डी नोटिफाई करके दिल्ली वक्फ बोर्ड को सौंप दिया है। ये प्रॉपर्टी किस मिनिस्ट्री में आता था? हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री का अंदर में आता है। तो आप सोच के देखिए, 1970 से केस चल रहा था और पेंडिंग है, कोर्ट को निर्णय करने दीजिए, वो पेंडिंग है। और ये सीजीओ कॉम्प्लेक्स वगैरह आप नाम सुनेंगे, लिस्ट बाद में मैं दे दूंगा। ऐसा प्राइम प्रॉपर्टी 123 प्रॉपर्टी को सीधा सीधा एक झटके में आपने हैंडओवर कर दिया। उसके बाद 2013 अमेंडमेंट में आपने क्या कहा? कोई भी आदमी वक्फ क्रिएट कर सकता है। वक्फ क्रिएट करना, जो मैंने बताया, चैरिटेबल रिलीजियस पायस पर्पस के लिए एक मुसलमान अल्लाह के नाम में क्रिएट करता है। अब उसको बदल करके यूपीए सरकार ने यह कह दिया कि कोई भी आदमी वक्फ क्रिएट कर सकता है। तो हमने इसको चेंज करके पुराना 1995 का प्रावधान के साथ मिला करके साथ हमने ये कहा, नाउ इन द प्रोपोज्ड अमेंडमेंट ओनली पर्सन्स प्रैक्टिसिंग इस्लाम फॉर मोर देन 5 years कैन डेडिकेट वक्फ। ये हमने क्लियर कर दिया है ताकि इसमें कोई डाउट का कोई गुंजाइश ना हो कि वक्फ क्रिएट कौन कर सकता है। उस समय वक्फ बोर्ड में एक मुसलमान का अंदर में भी कई सेक्ट है, सुन्नी है, शिया है, आगा कानी से, दाऊदी बोरा से, पसमंदा है, बहुत लोग हैं। लेकिन यूपीए सरकार ने कह दिया, हाँ ये डिस्प्यूट करते हैं कई लोग। ये तो दरगाह वाले भी कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि तुम लोग मुसलमान ही नहीं है। इस तरह का क्लेम पे मत जाइए। क्लेम, यहां इस्लाम का स्कॉलर भी बहुत होगा, जानकारी लोग भी बहुत है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप जो कह रहे हैं, मैं जो कह रहा हूं वो सत्य है। मैं क्लेम के बारे में बता रहा हूं कि लोग कहते हैं कि ये मुसलमान नहीं है या ये इस ग्रुप में, उस ग्रुप में। मैं यहाँ डेफिनेशन देने नहीं जा रहा हूं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमने जो नया प्रावधान लेके आया उसमें हर वक्फ बोर्ड में मुसलमानों में जो रिकॉग्नाइज्ड सेक्ट है सब मिल करके वक्फ बनेगा। उसमें सुन्नी भी होगा, शिया भी होगा और जितने बाकी जो पिछड़े वर्ग है वो भी वक्फ बोर्ड में मेंबर होगा, ताकि सबका इंटरेस्ट का ख्याल रखा जा सकता है। इसमें तो किसी का आपत्ति होने का कोई सवाल ही नहीं होना चाहिए। हम इतना इंक्लूसिव बना रहे हैं। उसके बाद सर, सेंट्रल वक्फ काउंसिल में जो हमने प्रावधान रखा है, ताकि आप भी अच्छा लगे कि हमने कितना आपका पुराने रिकमेंडेशन को ध्यान में रखते हुए प्रावधान रखा है। आउट ऑफ 22 मेंबर्स इन द सेंट्रल वक्फ काउंसिल, not more than 4 will be non-Muslims, including ex-officio members. In that case, the Minister of Minority Affairs. There will be 3 members of Parliament. और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो किसी के धर्म हो सकता है। ये नहीं कहना कि ये इस जाति का एमपी है इसलिए ये मेंबर नहीं हो सकता है। 3 members of Parliament, 10 members from Muslim community, 2 former judges from the Supreme Court or High Court, 1 advocate of national eminence, 4 persons of national eminence from various fields, an additional secretary or joint secretary to the government of India dealing with वक्फ मैटर। जो मिनिस्ट्री में कंसर्न ऑफिसर है वही में हो सकता है। और आउट ऑफ 10 मुस्लिम्स 2 members मिनिमम शेल बी वुमेन। 2 महिला सदस्य होना अनिवार्य है। स्टेट वक्फ बोर्ड्स में आउट ऑफ 11 members नॉट मोर देन 3 विल बी नॉन मुस्लिम्स। कल किसी ने कहा कि नॉन मुस्लिम मेजोरिटी हो जाएगा, सवाल ही पैदा नहीं होता है। नॉट मोर देन 3 विल बी नॉन मुस्लिम्स, इंक्लूडिंग सर, ये अतिरिक्त नहीं है, इंक्लूडिंग एक्स ऑफिशियल मेंबर्स, 1 chairperson, 1 member of parliament, 1 MLA, 4 members from Muslim community, 2 members with professional experience, 1 member from Bar Council, the joint secretary to the state government dealing with the वक्फ मैटर, जो संबंधित संयुक्त सचिव है। आउट ऑफ 4 मुस्लिम मेंबर्स 2 shall be women
ये हमने सुनिश्चित किया है। और दूसरा चेंज किया है, कितना जरूरी था, सेक्शन 108A में क्या आपने प्रावधान किया था, ये लिखा गया कि वक्फ का जो प्रावधान है, वक्फ एक्ट का जो प्रावधान है, बाकी देश में जितना कानून बनाया है उसको ऊपर में ये ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा, ऐसा प्रावधान रखा। हमने इसको रेशनलाइज किया है। नाउ इन द प्रपोज्ड अमेंडमेंट दिस provision is been omitted. This facilitates the legal harmonization of the Waqf Act with all other property laws. इस देश में बहुत सारा property laws है, ताकि सब में एक समन्वय हो जाए। हार्मोनाइजेशन होना जरूरी है सर। एक कानून दूसरा कानून का सर लड़ाई के लिए नहीं बनाता है, हार्मोनाइज करना बहुत जरूरी है। कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करने में तो आप भी अच्छा लगेगा, इसमें कोई विरोध होने का मुझे कोई कारण नजर नहीं आता है। सर, जो आज हम बिल लेके आया है, एक आप इसको कह सकते हैं नए सवेरा, एक अच्छा सोच के साथ जब हम आए हैं, तो हम बिल का नाम को भी, नाम से तो आपत्ति नहीं होना चाहिए, नाम को हमने अच्छा नाम लेकर के आया है। अब ये नया बिल का नाम होगा, इस एक्ट का नाम हो जाएगा उम्मीद। सर, उम्मीद नाम। अब उम्मीद से तो आपका कोई एतराज तो नहीं होना चाहिए। अब उम्मीद रखने का पीछे कारण है यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट। अब सर इसमें यूनिफाइड हम कहां से शुरू किया, पूरा जो व्यवस्था है उसको हमने यूनिफाई किया है। कलेक्टर का रोल से लेकर के सर्वे, रजिस्ट्रेशन, म्यूटेशन, इंक्रोचमेंट और जितना भी जो मैटर है उसको अब पारदर्शिता के साथ जब हमने यूनिफाइड एफर्ट डाला है to overcome the issues which were pending for such a long time, तो इसको हमने यूनिफाइड एफर्ट के साथ में आया है। और एम्पावरमेंट का जब बात होते हैं तो डाइवर्स सोशल ग्रुप जिसको मैंने जिक्र किया है, चाहे वो सुन्नी हो, चाहे शिया हो, चाहे वो आगा खानीस हो, पसमानदा मुस्लिम हो, बैकवर्ड मुस्लिम्स का कोई भी डेफिनेशन में आप देख लीजिए, वुमेन हो और बाकी कोई भी हो, हम चाहते हैं कि सबको डिसीजन मेकिंग का बॉडी में जगह मिलना चाहिए, इसलिए सबको एम्पावरमेंट कर रहे हैं। एफिशिएंसी को हम इंक्रीज करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का भरपूर इसमें प्रावधान किया गया है। अब सेंट्रलाइज डेटाबेस होगा, डिजिटल पोर्टल होगा जो हमारा मंत्रालय में होगा, जो सारा स्टेट बोर्ड के साथ में लिंक होगा, लाइव होगा। वक्फ प्रॉपर्टी का कंटिन्यूसली रजिस्ट्रेशन, ट्रैकिंग, कंप्लायंस, पूरा मैनुअल अगर गड़बड़ होता है उसका भी ट्रैकिंग करने के लिए, ब्यूरोक्रेटिक डिले हो रहा है, किसके टेबल में डिले हो रहा है उसका भी जांच करने के लिए पूरा व्यवस्था करके हमने एफिशिएंसी को टारगेट दिया है। और आखिर में डेवलपमेंट, जो मैंने आपको बताया कितना करोड़ हम इनकम जनरेट कर सकते हैं, इसलिए जो डेवलपमेंट ऑफ द वर्क प्रॉपर्टी को मैं बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं। मैंने कल भी इस बात